नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत ने अपने सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक खास हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है, ET-LD-HCM। जी हां, इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। ये मिसाइल DRDO ने डिजाइन की और ये इतनी तेज है कि आवाज की गति से 8 गुना यानी कि करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। अब ऐसे में जिज्ञासा इस बात की आपकी और हम सबकी होगी कि आखिर इस मिसाइल की खासियत क्या है, ये भी जान लिया जाए। तो सबसे पहले इसके इंजन से शुरुआत करते हैं। तो इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है जो हवा से ऑक्सीजन को खींचता है। इससे मिसाइल हल्की होती है और इसकी रफ्तार उतनी ही तेज हो जाती है। रफ्तार और ताकत की बात करें तो ये मिसाइल 2000 किलो तक के हथियार को अपने साथ लेकर जा सकती है, चाहे पारंपरिक हथियार हो या फिर परमाणु हथियार हो। 3 जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें जमीन, समुद्र और हवाई जहाज से इसे दागने की तैयारी रखी गई है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी ये मिसाइल सक्षम है। ये मिसाइल इतने नीचे से उड़ती है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। स्मार्ट टारगेटिंग इसकी एक बेहतरीन क्वालिटी है। उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की खासियत इस मिसाइल के अंदर है और दुश्मन के रडार हो, जहाज हो या फिर कमांड सेंटर हो, उनको सटीकता से निशाना बनाने की क्षमता इस मिसाइल में है। DRDO ने इसके इंजन को 1000 सेकंड तक टेस्ट किया और 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर इसे रखा गया, यानी ये सबसे मुश्किल हालात में भी जबरदस्त तरीके से काम करेगा। ये मिसाइल 2030 तक पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत 12 अलग अलग हाइपरसोनिक हथियार बनाए जाएंगे, कुछ हमले के लिए और कुछ दुश्मन की मिसाइलों के बीच में ही गिराने के लिए। रफ्तार की बात, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है, मैक 8 to 10, जी हाँ, यानी कि 11,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आसमान को चीरती हुई दुश्मनों के ऊपर हमले करती है। रेंज बेहद लंबी, सटीक निशाना इसका। लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन, हवा, समुद्र। इंजन स्क्रैमजेट, जो कि हवा से ऑक्सीजन को ही अपनी ओर खींच लेता है और इसीलिए वजन में हल्का हो जाता है और इसकी रफ्तार उतनी ही तेज हो जाती है। टारगेटिंग तो अद्भुत है। रडार से बचकर रास्ता बदलने की खासियत इस मिसाइल के अंदर है। भारत ने अब यह दिखा दिया कि आने वाला वक्त हाइपरसोनिक ताकत का होगा और भारत इसमें सबसे आगे रहने वाला है। इस मिसाइल की डिजाइन ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और इसकी बॉडी पर खास कोटिंग है जो रडार सिग्नल को अवशोषित कर लेती है। नाम में ही लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक हवा में रहकर टारगेट पर हमला कर सकती है। इससे ऑपरेशन के दौरान लचीलापन और घातक क्षमता दोनों ही इस मिसाइल को हासिल हो जाते हैं। यह सिर्फ हमला करने वाली मिसाइल ही नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग रोल में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में ये माहिर है, सामरिक ठिकानों पर हमला करना हो, नौसेना के मिशन में सहयोग देना हो, इन सभी में ये मिसाइल खास अहमियत रखता है। ये मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल लेती है, यानी जिग जैग फ्लाइट्स ये कर सकती है। इससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इसे निशाना नहीं बना पाते। मिसाइल की बॉडी पर खास थर्मल और सी रेजिस्टेंट परत जो है वो चढ़ाई गई है, जो इससे तेज धूप, खारा पानी और अत्यधिक तापमान में भी असरदार बनाए रखता है। ये पारंपरिक बम के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार भी अपने साथ लेकर जा सकती है, यानी जरूरत पड़ने पर यह परमाणु हमला भी कर सकता है। इस मिसाइल को भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, यानी AI, सैटेलाइट लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसे आधुनिक तकनीकों के साथ ये काम कर सकती है। ET-LD-HCM सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की सैन्य ताकत का भविष्य है। ये आने वाले समय में भारत को दुनिया के हाइपरसोनिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।